आयिर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसा ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद आचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंदामनाय पंडित प्रवर टोडरमल्लेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल कर होमा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सो पावे निज पद राज जाते मिले समाज सो पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र जी है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की रचना है। गृहस्थ दशा में रहते हुए भी आत्म साधना कैसे की जा सकती है और आत्म साधना में कितनी दृढ़ता पूर्वक जीवन जिया जा सकता है, ये पंडित प्रवर टोडरमल जी के जीवन को देखने से मिलता है। वे आचार्य तो नहीं थे मगर उनके नाम के आगे आचार्य कल्प की उपाधि चलती है। मतलब उनका ज्ञान जैसे आचार्य भगवंतों का महान ज्ञान और महान दृढ़ता पूर्वक का आत्माभ्यास और आगमाभ्यास दोनों होता है। आत्मा का अभ्यास और आगम का अभ्यास दोनों प्रबल जिनके चित्त में भरा हो, ऐसे गृहस्थ दशा में रहने वाले आज से 300 वर्ष पहले जन्म लिए हुए जयपुर निवासी पंडित प्रवर टोडरमल जी की ये रचना, जिसका मंगलाचरण अपन ने कल भी पढ़ा था। मंगलमय मंगलकरण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। हम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को नमस्कार करें। टोडरमल जी कहते हैं कि अरहंत सिद्ध परमात्मा जिस वीतराग विज्ञान के आश्रय से पूज्य हुए हैं, हम वीतराग विज्ञान को नमस्कार करते हैं। अरहंत आदि पद वीतराग विज्ञानियों को ही मिलते हैं। जो वीतराग विज्ञानता का जीवन जीने लगते हैं
वे ही अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और मुनिराज सर्व साधु होते हैं। इसलिए वीतराग विज्ञान को नमस्कार करके अरिहंतों की सिद्ध पंच परमेष्ठियों की परंपरा को भी पूज्यता दे दी, और पंच परमेष्ठी जिसके दम पर पंच परमेष्ठी पद में आसीन हुए हैं, ऐसे वीतराग विज्ञान को भी आदर दिया गया है। वीतराग विज्ञान अपन ने शब्दों को अलग अलग करके संधि का विच्छेद करके कल देखा था। पहला तो है ज्ञान। ज्ञान माने जानना। अब उसमें लगा वी माने विशेष। कौन सा ज्ञान विशेष होगा? जो ज्ञान कसायों को, विकारों को पैदा करे, बंधन का दंड दिलवाए, वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। वो तो अज्ञान का ही महिमा मंडन होता है। जिनने पेन बनाया, जिसने कुर्ते सिलना सीखा, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने चश्मे बनाए, जिसने बिल्डिंग बनाई, जिसने और पता नहीं जितने जितने काम काज पांचों इंद्रियों से संबंधित इस जगत में स्पर्श रस गंध वर्ण के द्वारा हुए हैं, वे सब के सब कार्य करने वाले लोक में ज्ञानी कहलाते हैं। बिल्डिंग बनाने वाला जितना ज्ञानी है, उस बिल्डिंग की डिजाइन बनाने वाला उससे ज्यादा ज्ञानी कहलाता है। बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाला उससे भी ज्यादा, पास करा देने वाला, एक से एक समझदार ज्ञानी लोक में कहे जाते हैं। वे सब के सब ज्ञानी राग द्वेष और मोह की उत्पत्ति में साधन होते हैं। इसलिए भले वे ज्ञानी तो हैं, मगर वो आनंद लाभ लेने लायक ज्ञानी पना नहीं है। विज्ञान वह कहलाएगा कि जो ज्ञान उस राग द्वेषात्मक कसायात्मक विकार भावों की परिणति से अपने को बचाए। जो ज्ञान जानता है तो यह भी जानता है कि मैं ही जानने वाला जाननहार तत्व। जो ये जानता है कि ये टेबल है, ये चौकी है, ये स्टूल है और ये कुर्सी है और ये है, वो भी ज्ञानी कहलाता है, मगर उसका ज्ञान आनंद देने वाला नहीं है। आनंददायी ज्ञान तो वह ज्ञान है कि जो ज्ञान अपने से परिचित करा दे। सबसे परिचित करा देने वाला ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाएगा। साहब सर्वज्ञ भगवान सबसे परिचित हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आत्मज्ञान के बाद सबका ज्ञान हो, कहीं किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती है, आकुलता नहीं पड़ती। मगर आत्मज्ञान के बिना सबके ज्ञान की जो मौजूदगी है, उसमें आकुलता मिटती नहीं है। आकुलता ही आकुलताएं पैदा होती है। इतना सा जरा सा अंतर पड़ जाता है। आत्मज्ञान के बिना सबकी जानकारी आकुलतादायी है, और आत्मज्ञान होने पर सबकी जानकारी वैराग्यदायी है। सोचने लायक है मामला, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा प्रकरण है, समझने लायक। आत्मज्ञान के बिना, खुद से परिचय लिए बिना जो ज्ञान काम करता है, वो आकुलता देने वाला है, बंध स्वरूप है, बंध का कारण है। और आत्मज्ञान होने के बाद सबकी जानकारी कभी भी उनमें राग द्वेष पैदा करने की कारण नहीं बनती है। जब भी परवस्तु संबंधी ज्ञान होगा, सदैव वैराग्य की ही प्राप्ति और बढ़ोतरी होगी। वीतरागता देने में पर का ज्ञान काम नहीं करता। दोबारा सुन लीजिए, वीतरागता का लाभ प्रकट हो, इसमें पर का ज्ञान काम नहीं करता। वीतरागता का लाभ प्रकट हो, इसके लिए तो आत्मज्ञान और आत्म स्थिरता काम करती है। बहुत माने जिसको कहेंगे कि आप दो टूक वाला हिसाब है, वैराग्य चाहिए या वीतरागता चाहिए, दोनों के लिए। और
तीसरे हैं जो अपन अनादिकाल से अभ्यास में है, राग चाहिए। आत्मज्ञान के बिना पर वस्तु का ज्ञान होगा तो राग होगा होगा और होगा, ये गारंटी है। आत्मज्ञान सहित यदि पर का ज्ञान होगा तो वैराग्य का उत्पादक होगा। अब क्योंकि जिसने आत्मज्ञान कर लिया है वो पर के ज्ञान में अपना उपयोग, अपना ज्ञान अधिक नहीं लगाता है, क्योंकि वैराग्य मात्र से पूर्ण सिद्धि नहीं है। पूर्ण सिद्धि, वीतरागता का लाभ तो आत्मज्ञान और आत्म स्थिरता के बल पर प्रकट होता है। तो आत्मज्ञान और आत्म स्थिरता का जो पुरुषार्थ है वो वीतरागता का उत्पादक है, और आत्मज्ञान के साथ जो पर का ज्ञान है वो सब का सब वैराग्य का उत्पादक होता है। तत्वार सूत्र जी ग्रंथराज में उमा स्वामी आचार्य महाराज ने एक सूत्र लिखा है, जगत और काया ये स्वभाव से संवेग और वैराग्य पैदा करने के लिए हैं। जगत का और काया का स्वरूप सूत्र है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत का स्वरूप और शरीर का स्वरूप, काया माने शरीर, इनका स्वरूप यदि जानेंगे तो हम धर्म बुद्धि में आएंगे, उनमें राग द्वेष करने के लिए अपना चित्त नहीं लगाएंगे, संवेग का परिणाम। और शरीर के भी यथार्थ स्वरूप को जाने तो केवल वैराग्य ही वैराग्य प्रकट होगा। ये नजर का गजब गजब का कमाल है। आत्मज्ञान सहित परवस्तु का ज्ञान, परवस्तुओं में चाहे कर्मों का ज्ञान हो, चाहे कर्म उदय का ज्ञान हो, या रागादि भावों का ज्ञान हो, या शरीर आदि संयोगों का ज्ञान हो, या परिवारजन रूप संयोगों का ज्ञान हो, इष्ट मित्र समाज देश राष्ट्र इत्यादि का ज्ञान हो, तो सब का सब ज्ञान ये कहेगा कि इनमें ज्ञान नहीं है, इनसे सुख मिलेगा नहीं, इसलिए इनसे विरक्त रहना सीखता है। कौन सीखेगा? जिसने आत्मज्ञान किया है वही जीव पर से विरक्ति सीख सकता है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो पर से विरक्ति के नाम पे द्वेष पालता है, और शुभ परिणामों में या शुभ क्रियाओं में धर्म बुद्धि पाल के बैठता है। तो जो शुभ क्रिया और शुभ परिणामों में धर्म बुद्धि लेके चल रहा है उसका ज्ञान भी अज्ञान है, क्योंकि तत्व ज्ञान से विपरीत है। और अशुभ क्रियाओं के प्रति द्वेष का जो परिणाम है और उस द्वेष में जो जो क्रिया परिणति हो रही है वो तो सारा का सारा द्वेष बुद्धि से पाप परिणाम है। इसलिए ज्ञान, विज्ञान और फिर उस पर वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान माने केवल अपना ज्ञान, अपने को ज्ञान आश्रित देखता है। आश्रित कहने में जरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई आश्रय देने वाला और किसी का आश्रय लेने लायक, ये आश्रय वाश्रय शब्द भी अब वास्तव में पूरे खरे नहीं उतरते हैं। मेरा ज्ञान ज्ञान रूप रहे, मेरे ज्ञान में ज्ञान की मग्नता हो, मेरा ज्ञान ज्ञान को जाने, ज्ञान को जाने, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जाने, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जानता रहे। ये तो हो गया वीतराग। अब इस वीतराग के लिए पहले हमको चाहिए विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब है भेद ज्ञान। आज दिन में हम बैठे घर में तो हमारा छोटा ये अरहन है, उससे एक बात पूछी, आत्मा की सफाई कैसे होती है, जीव की सफाई कैसे होती है, तो वो सीधा जवाब देता है भेद ज्ञान से होती है। ये सफाई का रास्ता है भैया। अब सफाइयां दो तरह की होती हैं, एक गंदगी को निकालने वाली और एक जो मौजूद संपत्ति है उसको निकाल ले जाने वाली भी सफाई होती है। अपन नौकर लोग रखते हैं ना घरों में, साफ सफाई के लिए नौकर रखते हैं, और साफ सफाई के लिए जो नौकर रखे गए हैं अब वे हमारी संपत्ति को उजला करके रख जाएं, साफ करके रखें
और हमारे पास बनी रहे तो साफ सफाई अपन गिनते हैं, और यदि वो सफाई करके ले जाए तो हमें लुटेरा दिखता है। हमारा ज्ञान भेदक क्षमताएं तो जानता है, हमको आता है, सबको आता है भेद करना। पानी गिलास में लेते हैं, गिलास पानी का कहते हैं, और पानी पानी पी जाते हैं, गिलास छोड़ देते हैं। भेदक क्षमता है कि नहीं है बोलो? थाली में खाना लेते हैं, थाली ज्यों की त्यों बनी रहती है, पड़ी रहती है, और खाना खा लेते हैं। ये भेदक क्षमता के बिना कैसे हो गया? दिन भर हम भेदक क्षमता का उपयोग करते हैं, मगर वो हमारा जो भेदक ज्ञान है, भेदक ज्ञान माने भिन्न भिन्न करने वाला जो ज्ञान है, वो बाह्य संयोगों में इष्ट अनिष्ट वृत्ति पूर्वक का भेदक ज्ञान है। उसमें आनंद की सफाई हो जाती है भैया। आनंद की सफाई माने आनंद गायब, आनंद नहीं मिलता। और यह जो भेद विज्ञान की क्षमता है, इसमें क्या होगा कि जीव में जो राग द्वेष मोह की गंदगी भरी पड़ी थी और दिख रही थी और आती दिखाई दे रही थी, जहां यह भेद ज्ञान का प्रयोग किया कि अरे मुझ में मेरा अपना ज्ञान ही है और मैं सदाकाल ज्ञान रूप ही रहता हूं, ज्ञान रूप ही परिणमन मेरा परिणमन है, अन्य किसी रूप में मैं परिणमित हुआ नहीं, होता नहीं, होऊंगा भी नहीं, ऐसा अपने में अपने ज्ञान कला का बोध होना, वह भेद ज्ञान विकारों को साफ कर देगा। ऐसे यदि जीव की सफाई करना पसंद है तो ये आदत अपने को डालना पड़ेगी, भेद ज्ञान की आदत। अनादिकाल से हमने जीव को ही साफ कर दिया। ये देखो सरल सरल शब्दों में आता है, एक होता है आत्मा का अर्थी और एक होते हैं आत्मा की अर्थी निकालने वाले। शब्दों में अंतर आ जाता है बहुत बड़ा। आत्मा की अर्थी निकालना, ये मतलब क्या होता है? अर्थी निकालना माने मरघट की तरफ ले जाने वाला खेल है वो। आत्मा को मार डालने का काम है आत्मा की अर्थी। आत्मा का अर्थी माने जिसको एक आत्मा ही पुसाता है और कुछ नहीं पुसाता है, इसका नाम है आत्मार्थी। अब का अर्थी और की अर्थी में कितना अंतर हो जाता है, आ गया ना? भेद ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी मैं हूं ऐसा भेद ज्ञान करना, इस भेद ज्ञान का नाम है वीतराग विज्ञान। और इसी भेद ज्ञान के बल पर अंतः चित्त में और बाह्य परिणति में वैराग्य प्रकट होता है, वीतरागता आती है और जीव पूर्ण शुद्ध होता है। इस वीतराग विज्ञान को ही मंगलमय और मंगलकारी घोषित करते हुए कहते हैं, क्योंकि हम इस वीतराग विज्ञान को आदर देंगे, नमस्कार के योग्य समझेंगे, तो फिर इससे क्या होगा? नमो ताहि जाते हैं भाई, मैं उस वीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूं, क्योंकि इससे ही अरिहंत आदि महान बने हैं। आज हमारी नजर में अरिहंत प्रभु परमात्मा के रूप से हैं, विराजमान हैं, तो वो क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वीतराग विज्ञानता का आश्रय लिया है। नमो ताई जाते हैं भय अरिहंत आदि महान, कर मंगल कर हो महाग्रंथ करन को काज। मैं यह मंगल करके क्या करना चाहता हूं? करी हो महाग्रंथ करन को काज। अब मैं इस महाग्रंथ को लिखने का काम कर रहा हूं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को स्वयं की रचना को वो महाग्रंथ का नाम देकर कह रहे हैं कि मैं महाग्रंथ लिखने का कार्य कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मोह का मार्ग बताने वाले तो दुनिया में एक ढूंढो करोड़ों मिलते हैं। मोह का मार्ग बताने वाले एक ढूंढो करोड़ मिलते हैं। सारी दुनिया सलाहकार बन के बैठी है मोह का मार्ग बताने के लिए, और सब बड़े बड़े अनुभवी और प्रैक्टिशनर और बहुत क्या बोलते हैं, अनुभवी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर बहुत हैं। एक ढूंढने जाओ करोड़ों मिलेंगे। काय के लिए? मोह मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, मोह मार्ग का प्रकाश करने के लिए बहुत बहुत मिल जाते हैं। बिरलापन यदि कहीं है तो मोक्ष मार्ग को ढूंढाने बताने वाले तो बहुत दुर्लभ हैं, बिरले हैं। मैंने यह मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने के लिए
ये महाग्रंथ लिखने का जो परिणाम किया है वो मंगलाचरण करके अपने कार्य को संपन्न करने की अंतरंग पूरी अभिलाषा रखी है। इससे क्या होगा? जाते मिले समाज सब। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जब मैं रचना करके सामने रखूंगा तो उससे सब समाज को मिलने का मौका मिलेगा। मिलने का मौका माने अभी जो आपस में एक दूसरे की कटाई छटाई, विरोध निषेध, कभी पसंदगी कभी नापसंदगी में लग रहे हैं, ये कसाय वाली परिणति जगत जगत में से खत्म हो जाएगी और सब समाज माने सब जीवराज जो अपने हित के वांछक हैं वे सब मिलजुल करके साधर्मी पने में इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का लाभ लेंगे। जाते मिले समाज। अब ये एक अर्थ तो ये है और एक गूढ़ार्थ और भी है। मेरा आत्मा जो ज्ञानादि अनंत चैतन्य गुणों का समाज स्वरूप विराजमान है, अनंत गुणात्मकता की समाज मेरी अपनी है मगर अपने स्वरूप का बोध ज्ञान ना होने के कारण कभी किसी गुण के द्वारा कोई परिणमन, कभी किसी गुण के द्वारा कोई परिणमन, कभी किसी गुण के द्वारा कोई परिणमन। मेरे पास एक स्वच्छता नाम का गुण है। उस स्वच्छता में मुझे मेरी अपनी स्वच्छता देखनी थी। अब क्या हुआ कि मैं अपने स्वच्छ ज्ञान से जगत को स्वच्छ रूप में देखने लग गया। हो गया ना विकारी ज्ञान, समाज बिखर गई। मेरा अनंत गुणात्मक जो स्वरूप है उसमें पूर्णता कहीं और दूसरी जगह दिखाई देने लग गई। अनादिकाल से मोह के व्यापार में ये हो रहा था। अब इस मोक्ष मार्ग के लाइन में आए तो हमें ये लगेगा कि अरे वाह, मेरे ज्ञान में ही मेरे लिए अपनी पूर्णता है, कहीं अन्यत्र मुझ में मेरी पूर्णता है ही नहीं। कोई दूसरा प्रभु नहीं है, मैं ही मेरा प्रभु हूं, मैं ही अपने आप में पूर्ण हूं। ऐसी पूर्णता, प्रभुता, स्वच्छता, एकता, अखंडता, शुद्धता, ज्ञायकता, अनादि निधनता, ऐसे अपने अनंत गुणात्मक समाज में एक रूपता आ जाएगी। सब के सब अनंत गुणात्मकता में आनंद की अभिवृद्धि होना चालू हो जाएगी। ऐसी मेरी अपनी परिणति में अनंत आनंद आदि गुणों का फैलाव फैलेगा। इसका नाम है जाते मिले समाज सब। फिर सब जगत की समाज यदि इकट्ठी मिल गई, इस जिनवाणी को सुनने पढ़ने में, विचार करने में, तत्व ज्ञान करने में, तत्व विचार, तत्व चिंतन, तत्व मनन करने में लग गई तो क्या होगा? सब समाज का लाभ हो जाएगा कि हमें समाज के लाभ से कुछ लेना देना नहीं है। पावे निज पद राज। जो इस मोक्ष मार्ग की कथा में प्रीति रखेगा वो निज पद राज पाएगा। निज पद का राज। देखो, जिन पद निज पद का राज भोगने वालों को मिलता है। निज पद का राज भोगने वाले जिन पद के अधिकारी होते हैं, तो ऐसे पावे निज पद राज, अपने अनंत आनंदमयी चैतन्य पद का राज्य भोगने का कार्य जो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ के अभ्यास में लगेगा, रुचि पूर्वक, प्रीति पूर्वक, अंतरंग में अपनी शुद्धि की भावना सहित पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन मनन करेगा, वो अवश्य ही निज पद का राज्य पाएगा। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है। वहां मंगल करते हैं। जो ऊपर की 4 लाइनें हैं ये तो पंडित जी ने स्वयं अपनी तरफ से लिखी हैं। फिर महामंगल स्वरूप में जो नमोकार मंत्र हमारे पंच परमेष्ठी के स्मरण करने वाला है उसको याद करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। ये जो पंच नमस्कार मंत्र है, 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने वाला जो मंत्र है, भले इन शब्दों में तो भले ये भूतवली पुष्पदंत आचार्य कृत
सठखंडागम नाम के महान ग्रंथ की मंगलाचरण की गाथा है ये। पहले एक बात बता दूं आपको, ये नमोकार मंत्र गद्य नहीं है। हाँ जी, सावधानी से सुनिएगा, नमोकार मंत्र गद्य नहीं है, ये पद्य है। एक गा के बोला जाने वाला छंद है ये। गाथा नाम का छंद है जो प्राकृत भाषा में, जैसे कुंदाचार्य की, समय सार आदि की गाथाएं हैं, ऐसे ही यह भूतवली पुष्पदंत आचार्य देव ने जो सठखंडागम नाम का ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ के मंगलाचरण की ये लाइन है। लाइन तो 2000 वर्ष कुछ समय पहले लिखी गई, पर यह महामंत्र इनका बनाया हुआ नहीं है, भूतवली पुष्पदंत महाराज का बनाया हुआ नहीं है। इस महामंत्र में तो अनादि निधनता है, ये कोई भूतवली महाराज या पुष्पदंत महाराज के द्वारा ही बनाया गया हो ऐसा नहीं है। उन्होंने भी मंगल के रूप में इन पंच परमेष्ठियों को याद किया गया है। वो पंच परमेष्ठि के मंगलदायी शब्द यही हैं वे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुनम। ये बोलने में भी सावधानी की जरूरत है। 5 बार में नहीं बोला जाता है, गाथा को 4 बार में बोला जाता है। मैंने अभी बोल के भी आपको 2 बार में बताया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहुनम। ये मंत्र के उच्चारण का मामला है, और ये अकेला मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। भले चाहे संख्याओं में कोई भी कितनी भी संख्याओं से बता दे कि कितने मंत्रों को मिला करके ये महामंत्र बना है, लाख करोड़ अरब खरब कितने भी मंत्रों को मिला के बनाया हुआ कह दो, असल में ये महामंत्र कोई दूसरों के मिलावट से नहीं बना है। इस महामंत्र की अपने आप में एक अद्भुत पद्धति है। महामंत्र नवीन नहीं होते हैं, नवीन नहीं होते माने नए नहीं बने जाते। महामंत्र बना बनाया होता है, ये आज का नहीं है, अनादि से है, और अनंत काल में इसका कभी अंत नहीं आएगा। ये ऐसा महामंत्र है। क्यों है ये महामंत्र? क्योंकि इसकी जो नमस्कार की पद्धति है वो अद्भुत ही है। हम शांतिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे, यहां आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं किया गया है, हमारे अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को नमस्कार नहीं किया गया है। सबको नमस्कार है, और किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को नमस्कार करने पर फिर वो अनादि निधन मंत्र नहीं रहता है। यदि आदिनाथ भगवान को इसमें लिखते नमो आदिनाथाय, नमो सिद्धाणम, फिर और आगे कर दे जाते, तो फिर ये आदिनाथ भगवान के बाद से ही नमोकार मंत्र प्रचलित रहता। ये अनादि निधन महामंत्र है। इसका प्रमाण यही है कि इसमें एक भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। व्यक्तियों के नाम से जितना सामंजस्य मिलता है, उससे ज्यादा विसंवाद खड़ा होता है। जो व्यक्ति हमें प्रिय है, जरूरी तो नहीं है ना कि वो सबको ही प्रिय हो। कोई उनके अनुयायी होंगे, कोई उनके विरोधी भी होंगे, तो विरोधी तो नहीं नमस्कार कर सकेगा ना इस मंत्र को। महामंत्र तब नहीं कहलाएगा कि जब किसी एक पक्ष का या एक जाति पक्ष का व्यक्ति उसको बोले। महामंत्र उसका नाम है कि जो विश्व भर के जीव मात्र के लिए पूजनीयता का प्रसंग खड़ा समझा देता है, उसका नाम महामंत्र है। अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है, अरिहंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सिद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अब आजकल तो अपन बहुत नाम रखने लगे, अरिहंत प्रकाश, सिद्ध प्रकाश, ऐसे अनेक नाम आजकल चलने लग गए। ये किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, किसी तीर्थंकर से संबंधित नहीं है,
किसी काल से संबंधित नहीं है, किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब यदि विदेह क्षेत्र का महामंत्र होता तो नमो सीमंदराय, नहीं आया सीमंदराय। नमो अरिहंताणम लिखा, इसका मतलब है कि जिनने जो अपने अनादिकालीन दुश्मनी निभाने वाले कर्म परिणाम हैं, संयोग रूप में या विकार परिणाम के रूप में है, उन विकारी परिणामों का जिन्होंने अभाव कर दिया और जिन्होंने पूर्ण शुद्ध निर्मल दशा, केवल ज्ञान की दशा प्राप्त कर ली है, ऐसे जीव अरिहंत हैं। अब वो अरिहंत के पद में कोई भी सम्मिलित हो सकता है। तीर्थंकर का नाम लेते तो हम भरत और बाहुबली को नहीं सम्मिलित कर सकते थे। रामचंद्र जी, सुग्रीव, इंद्रजीत, कुंभकर्ण को सम्मिलित नहीं कर सकते थे। तीर्थंकर का नाम लेते तो भी, यहां तीर्थंकर नाम भी नहीं लिया है, यहां तो अरिहंत नाम लिया है। अरिहंत माने जिन्होंने अपने विरुद्ध जो कर्म संयोग है, घातिया कर्मों का संयोग जो विद्यमान है, उन कर्म रूपी शत्रुओं का जिसने अभाव किया है और अंतरंग में पूर्ण ज्ञान की प्रकटता प्राप्त की है, ऐसा वीतरागता पूर्वक का पूर्ण ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, ऐसे अरिहंत देव वो सर्वप्रथम नमस्कार के योग्य किए गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम नमो सिद्धाणम बोलते, सिद्ध भगवान को नमस्कार। यद्यपि सर्व कर्म रहितता अरिहंतों के नहीं है, सर्व कर्म रहित तो सिद्ध भगवान है, तो पहले नंबर पर हमें सिद्ध भगवान को याद करना चाहिए था, मगर हमारे यादगारी में सिद्ध भगवान पहले नंबर पे नहीं बैठते, दूसरे नंबर पे विराजते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी सर्वज्ञ तो हैं, मगर उनसे हमको कोई प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि वे हमारे दृष्टिगोचर ही नहीं होंगे सिद्ध भगवान। उन सिद्ध भगवान का भी परिचय यदि कोई कराते हैं तो ये अरिहंत भगवान कराते हैं। इसलिए हमारे लिए प्रयोजनभूत जो प्रथम में प्रथम है, नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान है। उसके बाद जिन्होंने समस्त कर्मों का अभाव किया है, ऐसे सिद्ध भगवान हमारे लिए द्वितीय स्थान पर नमस्कार करने योग्य हो गए। ये तो हो गए परमात्मा के रूप में पहुंचे हुए जीव। अब जो इस परमात्मा पद के मार्ग में हैं, ऐसे संयमधारी, निर्ग्रंथ, वीतरागी, नग्न, दिगंबर, मुनि, भगवंत, जो तीन पदवियों के धारी होते हैं, एक नमो आयरियाणम, दूसरे नमो वज्जायाणम और तीसरे नमो लोए सव्वसाहुनम। तीनों जगह वीतरागी, निर्ग्रंथ, नग्न, दिगंबर, आत्माश्रित जीवन जीने वाले, स्वाधीन प्रवृत्ति वाले मुनिराज, वे तीनों के तीनों, चाहे वो आचार्य पद में हो, चाहे वो उपाध्याय पद में हो और चाहे वो सामान्य मुनिराज के पद में हो, इन तीनों परमेष्ठियों को परमेष्ठी रूप में सम्मिलित किया गया। तो 5 परमेष्ठी हुए। सबसे पहले अरिहंत परमात्मा, दूसरे नंबर सिद्ध परमात्मा, तीसरे नंबर आचार्य परमात्मा, चौथे नंबर उपाध्याय परमात्मा, 5वें नंबर सर्व साधु माने नग्न, दिगंबर, वीतरागी, मुनिराज। ये पांचों परमेष्ठी हमारे लिए नमस्कार योग्य हैं। यह प्राकृत भाषामय नमस्कार मंत्र है। ये इसकी भाषा प्राकृत है, सो महामंगल स्वरूप है। प्राकृत माने ये ऐसी भाषा है कि जिस भाषा को बोलने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। संस्कृत भाषा साहित्य में एक कालिदास नाम के कवि हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, महाकवि कहलाते हैं। महाकाव्य भी लिखे उन्होंने, रघुवंश महाकाव्य, और एक से एक कथानक भी। एक वो किताब लिखी है उन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम करके नाटक लिखा है। उस अभिज्ञान शकुंतला नाम के नाटक में जितने पुरुष वर्ग के पात्र, जो पुरुष पात्र हैं, उनके जो प्रश्न उत्तर जवाब जो कुछ भी चर्चा वार्ता है,
वो सब की सब संस्कृत भाषा में आती है। कालिदास संस्कृत के महाविद्वान हैं, मगर वहीं उसी नाटक में जितने स्त्री पात्र हैं, माने जिनको स्कूल वगैरह विद्यालय पढ़ने का मौका नहीं मिला और घर गृहस्थी में ही अपना जीवन जीती हैं, ऐसे महिला पात्रों के द्वारा जितनी भी कथन दिए गए वो सब के सब प्राकृत भाषा में दिए गए। कालिदास को भी लगभग मेरे ख्याल से 1,500-2,000 वर्ष करीब हो गए हैं, कालिदास को भी हुए, पुराना मामला है। तो उन्होंने मतलब पुरुष पात्र माने पढ़े लिखे व्यक्तियों की भाषा संस्कृत, उसका नाम भी संस्कारित, माने जो व्याकरण से और तर्क न्याय से पद्धति से बिल्कुल संस्कार की हुई भाषा है, उसका नाम होता है संस्कृत। और जो प्रकृति से माने जिसको कहें मदर टंग की भाषा, जन्मजात जो भाषा कहलाती है, सामान्य जन की जो भाषा है, उसका नाम है प्राकृत भाषा। तो इस प्राकृत भाषा में यह नमोकार मंत्र अपने यहाँ प्रसिद्ध है। ये गाथा नाम के छंद में है। मैं अभी आराम से बता रहा हूं, कल इसी संबंध में कई प्रश्न भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो नमोकार मंत्र बोलते हैं ये कौन सी भाषा में है और कौन सी भाषा के साथ साथ इसमें किन किन को नमस्कार किया गया है, किन को पहले नंबर पे दिया, किन को दूसरा, इस सब क्रम भी आपसे कल मैं पूछने की कोशिश करूंगा। आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये नमोकार मंत्र का ज्ञान इतना तो हम जैनियों को जन्म से बचपन से माँ बाप घुट्टियों में पिलाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ये किस तरह बोला जाना चाहिए, कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, किन किन को नमस्कार किया जाता है, ये सब प्रकरण अपने ज्ञान में होना चाहिए। देखो, नमस्कार मंत्र तो बिना जाने बूझे अंजन चोर ने भी पढ़ा था, बिना जाने बूझे भी पढ़ा था। तो पढ़ने में पूरे शब्दों का उच्चारण भी नहीं हुआ था। आड़म ताड़म कछु ना जानम सेठ बचन परमाणम, ऐसे नम 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 करके पूरा कर दिया था। और एक बार में ही वो जो आकाशगामिनी विद्या के लिए छींका एक बार में काट दिया था तलवार से, और उस समर्पण भावना में वो विद्या सिद्ध भी हो गई थी। मगर विद्या सिद्ध होने के बाद उसकी अकल ठिकाने आई कि बोले अरे गजब है, जिनका नाम मुझे बोलना नहीं आता, जिनका स्वरूप मुझे पता नहीं है, उनको आड़म ताड़म आड़म ताड़म आड़म ताड़म करते करते बोलने में इतना बड़ा फल मिल गया। यदि मैं उनका स्वरूप जानूंगा, यदि मुझे उनके लक्षण ख्याल में होंगे, यदि मुझे उनकी पूज्यता और उनके पुरुषार्थ की गति मुझे ख्याल में होगी, तो फिर जो अद्भुत लाभ मैं ले सकता हूं वो गजब अजब का होगा। अभी तो आकाशगामिनी हुई, फिर तो संसार पार उतरने तक का भी मार्ग सीखने को मिल जाए, ऐसा यह महामंत्र का स्मरण इतना बड़ा स्मरण है। ये संसार समुद्र से पार उतरने के लिए कला सिखा देता है। ये नहीं कहता है कि जो परमात्मा है वे ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं बन सकता। ये नमोकार मंत्र ये भी कहता है कि जो अभी परमात्मा पद में नहीं है, सामान्य जन जीवन से विरक्त संयम के जीवन में आए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग में आए हैं, वे साधु, उपाध्याय और आचार्य भी उस अरिहंत और सिद्ध पद के ही प्रत्याशी और पहुंचने वाले हैं। मतलब इन अरिहंत और सिद्ध पद को पाने के लिए कि जिनने अरिहंत पना पा लिया अकेले वे ही भगवान बन के रहेंगे, ऐसा कोई ठेका नहीं है। ये मार्ग में आए हुए जीव भी यदि सच्चा मार्ग अपना के चलें तो उस अरिहंत और सिद्ध पद को पा सकते हैं। ऐसी रास्ता भी हमारे सामने इन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हुए सामने आ जाता है। अकेले भगवान को ही स्मरण नहीं है, भगवान बनने का रास्ता भी इस नमोकार मंत्र में आ रहा है। ये संयम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक का जो संयमाचरण, वह पूर्ण संयमाचरण मुनिराज, उपाध्याय, आचार्य और अरिहंत पद को दिलाकर सिद्ध पद में पहुंचा देने वाला है। ये ऐसा महामंत्र है। एक बात। दूसरी बात, इसमें नमोकार मंत्र में नमस्कार तो किया,
किसी तरह की कोई अभिलाषा नहीं रखी गई है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। अपन ने बाद में बहुत सारे मंत्र बनाए और उसमें पढ़ेंगे ओम राम रीम रूम रोम र असी आउषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब ये मंत्र बन के रह गया। क्यों? कि सब की शांति करो करो करो, ऐसा स्वाहा करते हुए स्मरण किया। यहां ना स्वाहा शब्द का उच्चारण है, न कोई सर्व शांति चाहिए है, न कोई धन पैसा चाहा है, न कोई शारीरिक स्वास्थ्य चाहा है, न परिवार चाहा है, कोई चाहना नहीं रखी है। देखो कहीं अपन पूरे नमोकार मंत्र में पढ़ के देखें, कहीं किसी तरह की कोई अभिलाषा नहीं रखी। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। नमस्कार करने में विनय भाव रखा है, कुछ मांगा नहीं गया है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। नमो आईरियाणम, आचार्य परमेश्वरी महाराज को याद करता हूं। नमो वज्जायाणम, उपाध्याय परमेश्वरी महाराज को याद करता हूं। और नमो लोए सव साहुणम, लोक में विद्यमान समस्त साधु परमेष्ठियों को मैं नमस्कार करता हूं। अब ये समस्त साधु परमेष्ठि का मतलब वीतरागी, नग्न, दिगंबर, आत्माराधक ज्ञानी मुनिराज, वे ही सर्व साधुओं की गिनती में आते हैं। दुनिया में जिनको साधु कहा जाता है वे इस सर्व साधु वाली परिधि में, बाउंड्री में नहीं आते हैं। सर्व साधु माने जिन्होंने नग्न, दिगंबर, वीतरागी, आत्माश्रित, आत्माधीनता की पुरुषार्थ वाली गति जिन्होंने पाई है, ऐसे मुनि भगवान मंगल स्वरूप हैं, उत्तम स्वरूप हैं, शरण स्वरूप हैं। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण, इन तीनों जगह अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु महाराज और भगवान का बताया हुआ धर्म, इन्हीं को मंगल उत्तम शरण की संज्ञा दी गई है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस नमोकार मंत्र के माध्यम से हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा बनने का मार्ग सीखते हैं और इच्छाओं के त्यागने की आदत सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस नमोकार मंत्र में किसी तरह की कोई इच्छा जाहिर नहीं की गई है कि सर्व शांति हो जाए और कहीं भूत प्रेत बाधा खत्म हो जाए। अरे भूत प्रेत रहेंगे और तुम्हें डरपोक रहना है। अब अपन जो आजकल करने लग गए ना भगवान के ऊपर उपसर्ग के रूप में, लगातार उनकी त्याग प्रतिज्ञा को, स्नान के त्याग की प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए लगातार उनके सिर पे जो पानी डालने लग गए, उसमें पता नहीं काय काय के भयों के लिए छिंद छिंद भिंद भिंद करने लग गए। अरे मुझे यदि क्या बोलते हैं पत्र मारी, फल मारी इत्यादि बीमारी लग गई, अब फल मारी माने मुझे जो फल चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मुझे पत्र मिला और उससे मुझे हाथ कट गया, तो अब ये पत्र मारी हो गया। अब मैं क्या करूं? पत्र मारी छिंद छिंद भिंद भिंद। क्या करेगा भाई तू? दुनिया में से पत्ते ही खत्म कर देगा? ये कोई तरीका है? पता नहीं हमने कहां कहां से कैसे कैसे ये शब्द जोड़ जाड़ के अपनी अपनी समस्याओं से, जो शारीरिक समस्याओं से उलझने के नाम पे भगवान के ऊपर ऐसी धाराएं फैलाने का काम चालू किया है। वास्तव में ये सब की सब मंगतों की, भिक मंगों की आदत है। दो तरह के जीव जगत में रहते हैं, एक डरपोक जीव और एक भिक मंगे जीव। इन डरपोक और भिक मंगों के द्वारा जो अन्याय ना हो सके वो कम है। तत्वार सूत्र जी में बहुत स्पष्ट लिखे हैं, जब उन्होंने सत्य व्रत की भावना लिखी कि सत्य धर्म कौन अंगीकार कर सकता है, कि जिसको भय, आशा, स्नेह, लोभ, यह उनका सूत्र है। देखो तत्वार सूत्र जी में सूत्र है 7वें अध्याय में, सत्य व्रत की भावना के लिए क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान और अनविची भाषण का प्रयोग। मतलब क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग। लोभ और भय में हम सत्य स्वीकार ही नहीं कर पाते, हमारी सत्य तक पहुंच नहीं हो सकती है यदि हम लोभ में और भय में रहेंगे। भगवान से यदि कुछ उम्मीद लगाएंगे तो ये लोभ का खेल है, और भगवान से डर दूर कराने की कोशिश करेंगे तो ये भयाकुलित पने का मार्ग है। भगवान की भक्ति भयाकुलित करने की नहीं है और लोभी बनाने की नहीं है।
जिनने लोभ की आदत डाल रखी है और जगत जनों को भयाकुलित करने की आदत डाल रखी है, उन्हीं को ऐसे ऐसे प्रोपोगंडे पसंद आते हैं। ख्याल में आ रहा है ना? इसलिए सावधानी से समझना, अपने को किसी क्रिया विशेष या किसी व्यक्ति विशेष या किसी ग्रुप विशेष के विरोध में जीवन नहीं जीना है। जिनको जो करना है, जगत में सब स्वतंत्र हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। हम यह ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे हम भयाकुलित होकर कोई काम करें, या हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे कि जिसमें हम इच्छाओं को लेकर लगें। इच्छाओं को लेकर चलेंगे या भयाकुलित होकर चलेंगे तो धर्म तो नहीं मिलेगा, धर्म का फल भी नहीं मिलेगा। अरे धर्म तो छोड़ो, पुण्य भी नहीं होगा। भय में और क्रोध में कसाएं पनपती हैं, और कोई सी भी कसाय कभी भी पुण्य रूप नहीं होती है। कोई भी कसाय कभी भी कहीं भी किसी के लिए भी पुण्य रूप नहीं होती है, सदैव पाप रूप ही होती है। इसलिए भय में और लोभ में आकर आराधना का काम ना हुआ है, ना होता है और ना होगा। गजब लीला हो गई हम लोगों में, कितनी अंधवृत्तियां घुस गई इस भय और इच्छाओं में। पता नहीं सोम, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, राहु, केतु, वे भी हमारे द्वारा पूजनीय बन बैठे। ये सब भयाकुलितपने में और इच्छालुपने में होता है। नमोकार मंत्र हमको ये सिखाता है कि हाँ, भय करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, और किसी तरह से किसी तरह की लोभ लालच जगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा यह प्राकृत भाषा में महामंत्र हमारा सर्व प्रसिद्ध मंत्र है। यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है, महामंगल स्वरूप है, अकेला मंगल नहीं, महामंगल स्वरूप है। तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। अब इसी प्राकृत को संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करके बताएंगे, फिर हिंदी में भी करेंगे। नमो अर्हद्भ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः आचार्येभ्यः, नमः उपाध्यायेभ्यः, नमो लोके सर्व साधुभ्यः। ये संस्कृत में हो गया। इसी को अब हिंदी में करके बोलते हैं। इसका अर्थ ऐसा है, नमस्कार अरहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। अब यहां जिनको नमस्कार किया है उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। गजब, देखो टोडरमल जी की सरल शैली में, हम जिनको नमस्कार कर रहे हैं हमें उनका स्वरूप भी पता होना चाहिए। यदि स्वरूप पता नहीं हो और नमस्कार करें तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। लौकिक लाभों में, जैसे अंजन चोर को आकाश गमन की विद्या सिद्ध हो गई, ऐसे लौकिक लाभ तो मिल सकते हैं, मगर जो यथार्थ आत्मिक स्वाधीनता का मोक्ष मार्ग का लाभ है वो तभी मिल सकेगा जब हम उनके सच्चे स्वरूप के जानने वाले होंगे। अपन नमस्कार तो करते हैं, अपन ने दिन में कम से कम 25-50 बार तो नमोकार मंत्र का पाठ अपन करते ही करते हैं। सुबह उठते हैं तो उठते समय 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। कुछ और विशेष जन हैं जो 108 बार माला फेर करके जाप करते हैं। मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो वहां भी कायोत्सर्ग के रूप में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। कोई जन 108 बार पढ़ते हैं। सायंकाल में भी नमोकार मंत्र का पाठ जाप करते हैं। बहुत स्मरण करते हैं अपन, स्मरण अपन करते हैं, स्मरण का निषेध नहीं है, वो करना चाहिए। इसके अलावा और क्या करेंगे? स्मरण करने लायक और क्या है हमारे जगत में? 5 परमेष्ठियों को जिसने स्मरण करने की आदत डाली है उसने स्वयं परमेष्ठी बनने के लिए अपने को तैयार किया है, मगर उस परमेष्ठी पद में वे क्या क्या लक्षण, कैसी कैसी विशेषताएं, कैसे कैसे गुणों के धारक वे हैं, उनका स्वरूप समझ में आवे तो स्वरूप समझ के यदि हम उनकी आराधना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे
तो जो अतिशय रूप से हमको फल मिलना चाहिए आनंददायी, पहले पुण्य का भी और साथ में उनके द्वारा कही गई प्रवर्तित वाणी को समझने से धर्म का भी लाभ अपन ले सकते हैं। ऐसा यह नमस्कार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने की परिभाषाएं लिख रहे हैं, पर पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बता रहे हैं। सबसे पहले अरहंतों का स्वरूप। हाँ जी, पेज थोड़ा सा पेज बढ़ाएंगे। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। सबसे पहले अरहंतों का स्वरूप, ये भगवान है भाई। ये 5 परमेष्ठि में 2 भगवान और 3 महाराज हैं। सावधानी से सुनिएगा। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज और साधु महाराज हैं। आचार्य भगवान नहीं है, उपाध्याय भगवान नहीं है, साधु भगवान नहीं है। अब आप कहोगे वाजिबा, समय सार में तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी आप भगवान आत्मा कहते हो, और यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने आए तो अरहंत और सिद्ध को 2 कोई भगवान कहते हो और बाकी सबको महाराज कह रहे हो। ये बिल्कुल बराबर है। वह जो समय सार में आत्मा को भगवान कहा गया है वो स्वभाव दृष्टि का खेल है, वो स्वभाव की प्रसिद्धि है, वो पर्याय की प्रसिद्धि नहीं है। और यहाँ जो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं ये पर्यायों का स्वरूप बता रहे हैं भैया। अरहंत द्रव्य नहीं है, अरहंत पर्याय है। सिद्ध द्रव्य नहीं है, सिद्ध पर्याय है। तो पर्याय में जो भगवत्ता प्रकट हुई है वो 2 को है, एक अरहंत को और एक सिद्ध को। और आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं, ये अभी वर्तमान में महाराज हैं। समय अनुसार अपना पूर्ण पुरुषार्थ करके ये भगवान बनेंगे। तो इनको भावी नैगम नय की अपेक्षा से भगवान गिना जा सकता है। किनको? आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं को भावी नैगम नय, भविष्य काल में ये भगवान बनने वाले हैं, इस रूप में उनको भगवान कहा जा सकता है। वर्तमान में तो वो भगवान नहीं है 3, वर्तमान में तो भगवान पद में 2 हैं, अरहंत और सिद्ध। तो उन अरहंत भगवान का स्वरूप बताते हैं। सबसे पहले विचारने लायक बहुत सरलता से भाषा दी है। ये ऐसी परिभाषाएं हैं कि जिनको हमें याद कर लेना चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि देव शास्त्र गुरु का निर्णय यथार्थ किए बिना जीवादि तत्वों का परिचय नहीं मिलेगा भैया। जिनने देव शास्त्र गुरु का यथार्थ परिचय नहीं लिया उनको जीवादि तत्वों का स्वरूप समझने का मौका ही नहीं आएगा। और जब जीवादि तत्वों का स्वरूप नहीं समझ पाएंगे तो भेद ज्ञान करने की कला नहीं खुलेगी, और भेद ज्ञान की कला नहीं खुलेगी तो आत्मज्ञान रूप अनुभूति का प्रसंग संभव ही नहीं है। इसलिए देव के रूप में जिनको हम पूजते हैं उनका हमें स्पष्ट स्वरूप ख्याल में होना चाहिए। क्यों? नहीं तो क्या होगा कि हम पूजा करेंगे और समझते रहेंगे सोचा करता नहीं। उसमें है एक पूजा में, किसी पूजा, युगल जी ने जो पूजा लिखी है केवल रवि किरणों की पूजा में, उसमें लिखा है उन्होंने, क्या है, देव की परिभाषा में, देव के बाद लिखा उन्होंने, चरणों में आया हूं प्रभु वर शीतलता मुझको मिल जावे, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जावे। आगे, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। आगे लाइन, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की अभिलाषा। हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजन का परिणाम, पूजन का फल क्या चाहा कि मेरे इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो जाए। साहब हम इंद्रिय सुखों की तो मांग नहीं करते। अच्छा, क्या करते हो? बीमारियां दूर हो जाएं, गरीबी दूर हो जाए, घर परिवार में सब सुख चैन मिल जाए, शांति मिल जाए, धंधा व्यापार बढ़िया होने लग जाए। ये इंद्रिय विषय नहीं है तो और क्या है? तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु
सच्चे सुख की भी परिभाषा। अरे हमने जो सच्चे सुखी हैं और सच्चा सुख है, हमें उसका लक्षण ही नहीं मालूम यदि हम कोई अभिलाषा लेकर के भगवान की पूजा भक्ति करते। साहब मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति की थी, सिद्ध भगवान की पूजा की थी, उनका रोग, उनके पतिदेव का कोढ़ दूर हो गया। हाँ तो कहाँ तकलीफ है? उन्होंने कोढ़ दूर कराने के लिए भक्ति नहीं की थी, उनने भक्ति के परिणाम किए थे, उसमें कोढ़ खत्म हुआ था। दोनों में बहुत अंतर हो गया भाई साहब, उद्देश्य का अंतर आ गया। हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, अरे वो बीमारियां दूर हो जाएंगी, 45 नंबर के छंद को पढ़ने से हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये तो भिखमंगों की आदत है भाई साहब। साहब फिर भक्तामर का पाठ करने से उनके ताले टूटे थे कि नहीं टूटे थे? मानतुंगाचार्य महाराज के यहाँ बराबर। उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति की थी, उस स्तुति के फल में सहज ही ऐसा पुण्य बंधा और उदय में आया कि ताले टूट गए। उनने भक्ति के फल में उनकी भक्ति के परिणामों के फल में ताले टूटे थे, उन्होंने ताले तोड़वाने के लिए भक्ति नहीं करी थी, बीमारियां दूर करने के लिए भक्ति नहीं की थी। क्यों? कि जिनके चित्त में बीमारियां भरी पड़ी हैं या ताले भरे पड़े हैं, वे भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भक्त जीव गुणों का अनुरागी होता है, मंगता नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान का दरबार भिखारियों का दरबार नहीं है, वो तो शिक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का दरबार है कि जो उनकी शरण में उनके पास आता है वो उन जैसा बनने का मार्ग सीखता है। तत्वार सूत्र जी का मंगलाचरण है हमारा पहला मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी पने का गुण मुझ में प्रकट हो जाए, इसके लिए हम उनको नमस्कार करते हैं। तुम बड़े हो, जगत तुम्हें पूजता है, तुम कुछ दे दोगे, कोई डर भगा दोगे, इस अभिलाषाओं में नहीं जीव जुड़ता है मोक्ष मार्गी जीव। ये जो 3 लक्षण, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, यही लक्षण अभी अरिहंत भगवान में मिलेंगे। देखो अभी पढ़ते हैं अपन, टाइम तो हो नहीं आ गया। वहां प्रथम अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर, पहला चिन्ह, गृहस्थपना त्याग कर फिर मुनि धर्म अंगीकार करके, 2 काम, गृहस्थपना त्यागा, मुनि धर्म अंगीकार किया। फिर तीसरा काम हुआ निज स्वभाव साधन द्वारा। अब देखो इन 3 काम में भाषा तो ये प्रयोग में आई कि पहले उनने गृहस्थपना त्यागा, मुनि धर्म ग्रहण किया और फिर निज स्वभाव साधन में लगे। ये भाषा में क्रम ऐसा आया। अभिप्राय में क्या होगा? निज स्वभाव साधन करने वाले जीव मुनि धर्म अंगीकार करते हैं तो उनका गृहस्थ धर्म छूट जाता है। क्या गजब है, समझना जरा। पॉजिटिवनेस निकालना कैसे निकाली जाए? निज स्वभाव साधन माने अपने स्वभाव की आराधना के बल वाले जीव मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, और जो मुनि धर्म अंगीकार करते हैं उनके गृहस्थपने का त्याग हो जाता है। गृहस्थपना त्याग के मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, ये भाषा है। और कार्य क्या होगा? मुनि धर्म अंगीकार करने में गृहस्थपना छूट जाता है। निज स्वभाव साधन करने में, निज स्वभाव की साधना करने में मुनि पद आ जाता है। निज स्वभाव का साधन किया, मुनि पद अंगीकार हुआ, गृहस्थपना छूट गया, तो क्या होगा कि 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। 7:30 तो बज गए। परिभाषा तो बहुत बड़ी है, मैं थोड़ा सा एक वाक्य तो कम से कम पूरा पढ़ देता हूं। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित
समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य धारण करते हैं और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पढ़ के तो मैंने सुना दी ये लाइनें, अभी इनका एक एक शब्द का अपने आप में रहस्य है, वो सीखने की कोशिश अपन कल पुनः करेंगे। आप थोड़ा सा इस मोक्षमार्ग प्रकाशक के अभ्यास को प्रवचन के रूप में ग्रहण ना करें, थोड़ा सा हमारी शिक्षा के रूप में अपन विद्यार्थी बनकर पढ़ेंगे। विद्यार्थी बनकर पढ़ने में लाभ क्या होगा कि बोलने वाला भी सीखेगा और सुनने वाले भी सीखेंगे, याद भी करेंगे, समझेंगे और उसके रहस्य का मजा लेकर के उन जैसा बनने के लिए खुद को तैयार करेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत यादगारी करने के लिए भी, अब आप ये मत कहना कि हम तो बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए, हमें नया याद नहीं होता। नया कुछ भी याद नहीं कराना है, अपन ने सबने पढ़ा हुआ है, सबने सुना हुआ है, इसको थोड़ा सा विशेष अपने चित्त में समझ बूझ पूर्वक व्यवस्थित कर लेंगे तो हमारा मार्ग स्वयं का प्रसिद्ध होगा। अभी की चर्चा यही। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप,